वो साइड पर आ जाओ ना बल्ला। फोन साइलेंट से बताना, फोन साइलेंट से ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड माय नेम इज़ हर्ष गुप्ता और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका मेंटर। एंड आज हम लोग देखने वाला है द अर्ली स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? सो अगर मैं अर्ली स्टोन एज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बातचीत ये करेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, बाद में हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग सोशलाइज होते गए, कौन कौन से फेज थे, कौन कौन सा एज था, और कैसे हम लोग आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए वो। क्लियर? सो अगर मैं अर्ली स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला जो यहाँ पे पीरियड आता है वो आता है पेलियोलिथिक पेलियोलिथिक एज। और ये पेलियोलिथिक एज में देर आर 3 पार्ट्स: लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक and upper Paleolithic. This Paleolithic age is followed by the Mesolithic age. Okay, Mesolithic age is followed by the Neolithic age. क्लियर? नियोलिथिक एज के बाद तुम्हारा यहाँ पे आता है चाल्कोलिथिक। जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि C स्टैंड्स फॉर कॉपर, C स्टैंड्स फॉर चाल्को। क्लियर? तो ये है बेसिकली एक ब्रीफ टाइमलाइन रिगार्डिंग पेलियो, मीसो, नियो एंड चाल्कोलिथिक। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये सारे फेजेस में कैसे हम लोग इवॉल्व हुए और क्या क्या इसकी खासियत थी वो। तो लेट्स बिगिन विद पेलियोलिथिक एज फर्स्ट। सो तुम सबसे पहले ये देखो, पेलियोलिथिक को हम लोग कहीं ना कहीं एक अर्ली आइज एज भी कहते हैं। आई होप आप सबने वो मूवी देखी होगी आइज एज, राइट? कि कैसे बेसिकली बच्चे यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं और कैसे वो आगे जा रहे हैं वो सब। क्लियर? तो ये पेलियोलिथिक में इसको हम अर्ली आइज एज कहेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा अज्यूम करके चलना है, दी होल अर्थ वॉज ऑलमोस्ट कवर्ड विद दी आइज। क्लियर? यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमंस बेसिकली फॉर्म नहीं हुए थे। सो बट ऑब्वियस है कि इस टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर यूज्ड टू लिव ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। साथ साथ में दे यूज्ड टू लिव इन द केव्स। क्लियर? और साथ साथ में देयर वर नो मॉडर्न ह्यूमन डेवलप्ड। क्लियर? और इस एज में तुम्हारे 3 पार्ट आ रहे हैं: लोअर, मिडल एंड अपर। अगर मैं जो पहला फेज है लोअर एज, उसमें तुम ये याद रखना कि इट इज कैरेक्टराइज बाय द टूल्स। देखो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है ना कि अपर में क्या डिफरेंस है, मिडिल में क्या डिफरेंस है और लोअर में क्या डिफरेंस है, तो याद रखना इसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी टूल्स। टूल्स मतलब वो बेसिकली कौन सी चीजें यूज करते थे फॉर दियर डेली लाइफ एक्टिविटी। क्लियर? तो सबसे पहला जो यहाँ पे टूल था, यहाँ पे ये याद रखना कि जो लोअर एज में जो टूल था दैट वाज बिग इन साइज और वो रफ टूल थे। रफ टूल मतलब आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल तुम देखने जाओ तो मतलब बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसमें ज़्यादा शार्पनेस नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे जो लोअर पेलियोलिथिक है,
उसमें तुम ये चीज याद रखना कि इसके अंदर पहले बात की कोई कल्टीवेशन नहीं था, देयर वॉज नो कल्टीवेशन। कल्टीवेशन नहीं है मतलब कहने से कि वहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं था। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं था देन व्हाट दे यूज टू बेसिकली ईट और कंज्यूम। तो उनका यहाँ पे एक्टिविटी ये है, दे वर बेसिकली डूइंग हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एक्टिविटी डेली। क्लियर? एंड ये हंटिंग के लिए वो बेसिकली रफ साइज टूल यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखने जाए तो बेसिकली चॉपर्स। चॉपर्स कुछ नहीं है, इट इज वो एक बड़ा सा पत्थर है जिसको वो चॉपिंग मतलब काटने के लिए यूज करेंगे, राइट? या फिर टू रिमूव द स्किन ऑफ एनी पर्टिकुलर एनिमल। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लोअर पेलियोलिथिक एज। क्लियर? अब उसके बाद तुम्हारा आता है मिडल पेलियोलिथिक। ओके, सो अगर आपको लोअर क्लियर है तो अब देखते हैं कि मिडल पेलियोलिथिक में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं मिडल एज के बारे में बात करूं, मिडल पेलियोलिथिक एज की, तो यहाँ पे पहला फर्क तो यहाँ पे ये आएगा कि टूल के साइज में फर्क है। तो यहाँ पे जो टूल है वो कहीं ना कहीं मीडियम साइज के आ रहा है। क्लियर? साथ साथ में बेसिकली उनके जो एजेस थे ना वो अब कहीं ना कहीं शार्प बनने लगे। क्लियर? और यहाँ पे तुम देखने जाओ तो पहली चीज ये है कि अभी भी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फूड गैदरिंग ही एक्टिविटी कर रहा है। साथ साथ में वो अभी भी फिर से हंटिंग ही कर रहा है। बट यहाँ पे फर्क ये आया कि उनके टूल्स में फर्क आया है। टूल्स में तुम ये बोल सकते हो नाउ दे स्टार्ट यूजिंग स्पीयर्स, जिसको हम भाला कहते हैं, राइट? एक्सिस, कुल्हाड़ी जिसको हम कहते हैं। ओके, सो मिडल एज के अंदर भी देखने जाए तो यहाँ पे स्पीयर्स एक्सिस यूज कर रहे हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग फूड गैदरिंग एंड हंटिंग एक्टिविटी फॉर देयर डेली लाइफ। क्लियर? बस इतना सा ही एक फर्क है रिगार्डिंग लोअर एंड मिडल। सो अब बात करता है अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक जो एज है तुम्हारा, उसमें इसको हम कहेंगे कहीं ना कहीं पहली चीज यहाँ पे जो फर्क है यहाँ पे वो आएगा कि मॉडर्न डे ह्यूमन वाज प्रेजेंट हियर। जिसको हम होमोसेपियंस भी कहते हैं। मतलब अभी जो बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं जो हमारा जो फॉर्म है ह्यूमन बॉडी का वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका था। दूसरा फर्क यहाँ पे ये आएगा कि उनके जो टूल्स है वो और ज़्यादा शार्प हुए, शार्प टूल्स। क्लियर? साथ साथ में उनकी जो साइज थी उसको हम बोल सकते हैं स्मॉल इन साइज। ये चीज़ होने लगी। और बाद में यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ ये था कि यहाँ पे हमको एविडेंसेस मिले ऑफ द कल्टीवेशन। क्लियर? कि अब वो बेसिकली यहाँ पे अनाज उगाना चालू कर दिया है ह्यूमंस ने इन दी अपर पेलियोलिथिक एज। क्लियर? थोड़ा बहुत आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, एंड बाद में तुम देखने जाओ और उनका एक्टिविटी भी यही था, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। क्लियर? सो ये है हमारा ब्रीफ रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज, जिसके तुम्हारे 3 फेज थे, लोअर, मिडल एंड अपर। ओके, और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन के एविडेंस है वो बहुत ही कम प्लेस पे मिला है। तो हिस्टोरियंस का मानना ये है कि कल्टीवेशन वाज नॉट प्रेजेंट इन द पेलियोलिथिक एज। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग मीसोलिथिक एज।
सो अब अगर मैं मीसोलिथिक एज के बारे में बात करता हूँ, देखो एक चीज, एक पैटर्न याद रखना कि पेलियो, मीसो एंड नियो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आइस मेल्ट होता जाएगा और ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे होता जाएगा। क्लियर? सो अगर मीसोलिथिक एज के मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो तुम्हारे टूल्स यूज हुए हैं उसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। सबसे पहला तो माइक्रोलिथ्स मतलब स्मॉल इन साइज। तो बट ऑब्वियस है कि तुम देखने जाओ तो पेलियो के कंपेयर में जो टूल्स होंगे दे विल बी मच बेटर देन पेलियो। क्लियर? साथ साथ में यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी जो करते थे हम लोग, वो ये था कि वी वर बेसिकली हंटिंग, फूड गैदरिंग। क्लियर? और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सकेवेशंस में ये एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस ने अब जो था वो एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू किया था। कि ह्यूमंस इज टू बेसिकली डोमेस्टिकेट एनिमल जस्ट लाइक डॉग या बेसिकली आप बोल सकते हो शेप, उन सबको यहाँ पे पालना चालू किया था। क्लियर? और ये याद रखना कि यहाँ पे जो वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो कर रहे हैं वो उनको कर रहे हैं फॉर दियर फूड पर्पस। क्लियर? नॉट फॉर दी बेसिकली एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या शिप में से वूल निकल के उसको बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकेशन करते थे फॉर दी फूड पर्पस। क्लियर? और यही बेसिकली एक खासियत है रिगार्डिंग मीसोलिथिक एज। ओके, एंड अब आता है हमारा लास्ट एज जो बेसिकली है नियोलिथिक। सो अगर मैं नियोलिथिक एज के बारे में बात करूं, ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहली चीज जो है वो कि यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली चीज ये है कि फॉर द इकोनॉमिक पर्पस दे वर डूइंग कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन में वो बेसिकली क्या कल्टीवेट करते हैं? दे यूज टू कल्टीवेट व्हीट, बार्ले, एंड कुछ जगहों से हमको यहाँ पे राइस का भी एविडेंस मिला है। क्लियर? सो दे व्हाट द ह्यूमन इज टू कंज्यूम व्हीट, बार्ले एंड राइस। क्लियर? उसके अलावा दे वर फूड गैदरिंग एंड लास्ट में हंटिंग। क्लियर? ये थी उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं इनके सोशल लाइफ के बारे में बात करूं, क्लियर? सो सोशल लाइफ तुम देखने जाओ तो सबसे पहला ये था दे वर स्टार्टेड लिविंग इन अ ग्रुप। उन्होंने ग्रुप में रहना चालू कर दिया था। साथ साथ में दे वर रिसाइडिंग गोइंग फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटल मतलब उन्होंने अपना बसेरा एक जगह ही कर दिया था, राइट? सो कहना इसे है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दे स्टार्टेड लिविंग इन द फॉर्म ऑफ अ विलेज। क्लियर? और यहाँ पे ये था कि दे वर फॉलोइंग पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम मतलब पुरुष प्रधान प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं। ओके, सो दे वर फॉलोइंग पैट्रियार्कल सिस्टम हियर। क्लियर? उसके बाद तुम देखने जाओ अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एविडेंस मिला है ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। राइट? और जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब किसको यहाँ पे पाला जा रहा था, तो हमको यहाँ पे मिला था एविडेंस ऑफ द डॉग।
और ये एविडेंस मुझे कहाँ से मिला है, तो इसके लिए अगर तुम देखने जाओ तो हमारा जो प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर जो है, वहाँ पे दो साइट आती है, राइट, जिसका नाम है बुरज़ाहोम एंड गुफकराल, राइट। ये दो साइट्स पे हमको यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं ऑफ द डॉग बरियल्स along with the human. So from this particular thing I can say that ki they were doing domestication of animals here. Clear? And अगर तुम देखने जाओ regarding their religious life, okay, तो here in their religious life यहाँ पे कोई बेसिकली पुख्ता सबूत नहीं मिला है, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दे यूज टू वर्शिप नेचर, राइट। हमारे जो ऋग्वेदिक गॉड्स है, ब्रह्मा विष्णु महेश या बेसिकली इंद्र, वो सब यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे, राइट। दे यूज टू बिलीव इन द मदर गॉडेस, राइट। तो ये है रिगार्डिंग द नियोलिथिक एज, समझ आ रहा है। तो ये था हमारा पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, जो कहना के पार्ट है ऑफ द अर्ली स्टोन एज कल्चर, जहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, सोशल लाइफ क्या था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या था, एंड रिलीजियस लाइफ क्या था। और तुम यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे काफ़ी सारी बेसिकली तुमको ये साइट्स मिल सकती है टू लुक इन द इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखने जाऊँ, सो अगर मैं इसके साइट्स के बारे में बात करूँ ना कि कौन सी साइट्स कहाँ पे थी वो सब, ओके, तो हमको हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ के बारे में बात करता हूँ, तो नॉर्थ में यहाँ पे दो साइट प्रोमिनेंट थी, दैट टू इन कश्मीर। जो हमने अभी देखा है वो कौन सा था, बुरज़ाहोम एंड गुफकराल, क्लियर। बाद में तुम देखने जाओ यूपी के अंदर, यहाँ पे हमको एक साइट है जिसको कहेंगे हम चिरांड, जो हमको ईस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है, क्लियर। अगर बेसिकली मैं साउथ के बारे में बात करूँ, साउथ इंडिया, तो वहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ साइट्स। फॉर एग्जांपल ब्रह्मगिरी, मस्की, क्लियर। सो ये ऐसी कुछ साइट्स हमको साउथ में देखने को मिल सकती है, क्लियर। अगर आप सबने बेसिकली सुना होगा भीमबेटका की उसके बारे में, ओके, और ये केव्स जो है दे आर दी वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस, जिसको हम कहेंगे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज, क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये सब बेसिकली कुछ इसका साइट्स का है। एंड यहाँ पे हम लोग जब भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी पॉटरी, कि वो कौन सी पॉटरी यूज करते थे, ओके। एंड अगर मैं पॉटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉटरी यूज करते थे वो दे वर सिंपल ब्लैक एंड रेड वेयर, राइट, मतलब काला और लाल कलर का बेसिकली मिट्टी का घड़ा। दिस इज व्हाट दे यूज टू डू हियर। सो ये है हमारा ब्रीफ बेसिकली अबाउट द अर्ली स्टोन एज, जहाँ पे हमने भी कहना कि तीन साइट्स देखे, तीन एज देखे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला एज था वो यहाँ पे ये था कि पेलियोलिथिक, विच इज फॉलोड बाय दी मिसोलिथिक, एंड मिसोलिथिक इज फॉलोड बाय दी नियोलिथिक, क्लियर। एंड जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे ये नियोलिथिक खत्म होगा ना, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे
क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे देयर विल बेसिकली बिगिन ऑफ द चाल्कोलिथिक एज। और ये जो चाल्कोलिथिक एज है दैट इज बेसिकली नोन एज द कॉपर एज सबसे पहले तो। सो कैन आई से चाल्कोलिथिक इज द बेसिकली बिगिनिंग ऑफ मेटल एज। राइट तो यहाँ पे लोगों अब जो इस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया नाउ दे स्टार्ट यूजिंग द कॉपर फॉर दियर बेसिकली डेली यूटेंसिल्स या फॉर बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो तुम ज्वेलरी या फिर बेसिकली फॉर हंटिंग। क्लियर? एंड बस अब हमको वही एक पैटर्न फॉलो करना है कि चाल्कोलिथिक उनको कॉपर मिल चुका है तो अब उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होने वाली है। क्लियर? एज कंपेयर टू प्रीवियस एज नाउ दे विल हैव बेसिकली मोर एडवांटेज। क्लियर? और एक चीज याद रखना कि चाल्कोलिथिक के अंदर हमको प्लाउशेयर देखने को मिलता है। प्लाउशेयर इन द मीन्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल अब वो बेसिकली हल्का यूज करना उन्होंने चालू कर दिया था एंड दे वर बेसिकली डूइंग प्रॉपर फील्ड कल्टिवेशन बाय यूजिंग द प्लाउशेयर इन द चाल्कोलिथिक एज। ओके ये एक सबसे बड़ा फीचर ऑफ द चाल्कोलिथिक एज। क्लियर? सो आई होप बेसिकली आपको अर्ली स्टोन एज का बैकग्राउंड पूरा का पूरा समझ आया है। ओके सो काइंडली रिवाइज योर नोट्स जो भी हमने लिखा है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रिवाइज योर नोट्स एंड उसके बाद हम लोग चालू करेंगे विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।